शाहाबाद से इसका शंखनाद करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। शाहाबाद तो अभी झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। पूरा बिहार में इस तरह का आयोजन होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गांव-गांव तक सभा करके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को बताएंगे और उसको धरातल पे उतारने के लिए वो बिहार भी आएंगे। नमस्कार, मेरा नाम समीर कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। 8 जून को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा के रमना मैदान में 9 संकल्प महासभा का आयोजन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा किया जाएगा। इसी मुद्दे पे अभी हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता हैं हमारे साथ। सर, आपका नाम क्या हुआ सर? अनुपम पासवान। अनुपम पासवान है। आइए इनसे जानते हैं, 9 संकल्प महासभा हो रहा है, इसकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, कल आरा में बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जो आयोजन किया गया है हमारी रैली का, 9 संकल्प महासभा का, वो इतना भव्य होगा कि आज तक के बिहार की राजनीति में आज तक ऐसा सभा आप नहीं देखे होंगे। देखिए, आदरणीय श्री चिराग पासवान जी न सिर्फ आरा बल्कि पूरे बिहार की जनता उनको इतना पसंद करती है कि वो जहां भी जाते हैं बिना चुनावी सभा का भी वहां आप देखिएगा कि बहुत भीड़ रहता है। लोग उनको छूने के लिए, लोग उनको देखने के लिए, उनकी तस्वीर लेने के लिए, उनके साथ सेल्फी लेने के लिए इतना मतलब हुजूम उमड़ता है, आतुर रहते हैं सब एकदम। एक निश्चित तौर पे लोग चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक झलक अपनी मतलब अपने लिए ले लें ताकि उसको अपने पास सजो के अपने यादगार के लिए रखें। तो 9 संकल्प महासभा में जो भीड़ होगा वो न सिर्फ चिराग पासवान जी के, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को सुनने के लिए होगा, उनके विचारों को जानने के लिए होगा। और ये बिहार की जनता और आरा की जनता 9 संकल्प महासभा में कल आरा के रमना मैदान में भव्य तरीके से भाग लेगी और आने वाले वक्त में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने विजन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को धरातल पे उतारेंगे और कल शाहाबाद से इसका शंखनाद करेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती से ही ये 9 संकल्प महासभा का आयोजन क्यों किया गया? देखिए, वीर कुंवर सिंह जी की धरती है तो निश्चित तौर पे महापुरुष की धरती है, तो वहां से एक शुरुआत किया गया है। लेकिन इस चीज को समझिए कि शाहाबाद तो अभी झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। पूरा बिहार में इस तरह का आयोजन होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गांव-गांव तक सभा करके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को बताएंगे और उसको धरातल पे उतारने के लिए वो बिहार भी आएंगे। आगामी बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव में यह आप लोग की तरफ से कहा जा रहा है और से कि वो चुनाव लड़ सकते हैं जनरल सीट पे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि बिहार की जनता आशा भरी निगाहों से अब देख रही है, तो हमारे नेता राष्ट्रीय श्री चिराग पासवान जी को देख रही है। हर एक कार्यकर्ता, यहाँ तक कि हम भी चाहते हैं कि मेरे विधानसभा से चुनाव लग रहे हैं, लेकिन मेरा विधानसभा जो है वो आरक्षित है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब सिर्फ आरक्षित सीट से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और ये पार्टी भी नहीं चाहती है कि वो आरक्षित सीट से चुनाव लड़े। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता चाहता है कि भाई, जब जाति पाति वाला जब राजनीति ही नहीं करते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, वो बोलते हैं हमेशा, आप उनको कभी सुने होइएगा तो जरूर सुने होइएगा ये बोलते हुए कि हम जब आते थे दिल्ली से तो एयरपोर्ट पे लोग हमसे मिलने आते थे तो पता चलता था उनका ये सिंह नाम है, उनका वो भूमिहार नाम है, उनका वो दलित नाम है, लेकिन उनको ये कष्ट, ये दुख होता था कि किसी का बिहारी नाम नहीं है। तो बिहार आएंगे जब वो, तो इस चीज को दूर करेंगे कि जो जात पात नहीं मानता है, जो जाति पाति नहीं मानते हैं, वो क्यों आरक्षित सीट में बंधे रहे, वो जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे और जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे या जीत भी दर्ज करेंगे। देखिए, हर जाति का लोग उनको पसंद करता है, हर जाति के वो नेता बन चुके हैं, तो सारे जाति के लोग भी चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सामान्य सीट से, क्योंकि सामान्य नेता हैं, सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे और जीत दर्ज करेंगे। पासवान के नेता कहलाते हैं, ये क्या कहें, इस पे क्या कहेंगे? कौन कहता है पासवान का नेता? आप देख लीजिए आज कौन उनके साथ नहीं है। पार्टी के हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कौन है?
माननीय श्री राजू तिवारी जी। कार्यकर्ता कौन है? बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, ऐसा है जो फिर आप जाति पाति की बात करवाने लगे हमसे। जो सिंह है, पांडे जी हैं, पासवान जी भी हैं, तो हर एक जाति के लोग जुड़े लोजपा हुए हैं रामविलास पार्टी के सिर्फ साथ। पासवान के ही कहलाती है, अलग पार्टी से कहा जाता है, हर पार्टी की ओर से कहा जाता है। देखिए ऐसा नहीं है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी सभी के नेता हैं। उनका स्लोगन है न धर्म न जात करे सबकी बात। तो वो किसी जाति पाति के बंधे हुए नेता नहीं है, वो समाज के नेता हैं। और इस चीज को वो हमेशा दोहराए हैं, इस चीज को कि बिहार आरजेडी यादवों की पार्टी कहलाती है। देखिए आरजेडी क्या है भाई, आप देख नहीं रहे हैं किस तरह का वो लोग। जब आप 2005 के पहले का बिहार देखिए क्या था, अपराध की ओर था, भ्रष्टाचार की ओर था, लूट, अंधेरे में लोग निकलने से डरते थे शाम 7 बजे के बाद। आज का बिहार देखिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ऐसे बिहार की कल्पना कभी नहीं किए थे कि उस समय का बिहार जो था, अभी का अगर राजद की सरकार गलती से आ भी जाती है तो वही दिन फिर से आएगा, लूट खसोट भ्रष्टाचार। तो इस चीज को खत्म करना है भाई, और इस चीज को खत्म करके एनडीए की मजबूती से सरकार बनानी है। बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा से रमना मैदान में नव संकल्प महासभा जो हो रहा है, इस पे क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं अपने पार्टी की ओर से? देखिए पार्टी की ओर से हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब पूरे बिहार का जिम्मा अपने सर पे लिए हैं और सबकी चिंता करते हैं, और जल्द ही वो अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को धरातल पर, इस विजन को जब समझिएगा आप, उसमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, पलायन जो मजबूरी में बिहार को छोड़ के दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, उसको रोकने के लिए उनके पास योजना है। तो इस चीज को जब आप समझिएगा तो आप कहिएगा कि सही मायने में बिहार की अगर कोई चिंता करता है तो वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के श्री चिराग पासवान जी हैं। उसी विजन को धरातल पे लाने के लिए वो काम कर रहे हैं। बस लोकसभा संसदीय क्षेत्र अपना त्याग कर देंगे अगर हाजीपुर का, तो ये इसका क्या होगा? फिर आगे उस सीट पे कौन रहेंगे? कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, वो तो पार्टी को न तय करना है जी। पार्टी तय करेगी, पार्टी जिसको पसंद करेगी। अभी तो पार्टी ही तय करेगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, बिहार में किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। वैसे ही पार्टी तय करेगी कि हाजीपुर किसको लड़ना चाहिए, तो पार्टी जिसको सिंबल देगी वो चुनाव जीत के आएंगे। ये तो सीट फिर अति हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा अगर वो छोड़ते हैं वो सीट को विधानसभा चुनाव में, तो सीट कहाँ क्या होगा उस सीट में? वहां पे जो अब छोड़ते हैं अगर, तो वहां पे निश्चित तौर पे उपचुनाव होगा। उपचुनाव होगा तो पार्टी अगर जिसको चाहेगी वो चुनाव लड़ेगा। मैंने आपकी पार्टी की ओर से कार्यकर्ता लोग से अनुशंसा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनको देखिए पार्टी चाहती है कि अपने विजन को धरातल पे उतारें। हमने बता दिया आप मोटा मोटी विजन में क्या क्या है, तो उस विजन को उतारे धरातल पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और वो इनकी मतलब दिल्ली इच्छा है कि हम काम करें बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए। वो तो बताते हैं हमेशा कि हमको चिंता होती थी, दिल्ली में मैं पला बढ़ा हूँ, मुंबई में मैंने काम किया है, किस तरह देखा है वहाँ बिहारियों के साथ कैसा भेदभाव होता है। तो वो पीड़ा है उनके अंदर, वो चाहते हैं कि बिहार वासियों के साथ अन्याय हुआ है, दूसरे राज्यों में अन्याय होता है, उनको हीन भावना से देखा जाता है। तो इस तरह का वो चाहते हैं कि बिहार में हम आए और काम करें और बिहार वासियों के मान सम्मान और उनके गौरव को वापस लाएं। तो चलिए दिल्ली छोड़ के वो पटना के अग्रसर हो रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। बिल्कुल, हर कार्यकर्ता की इच्छा यही है कि जरूर वो आए बिहार में चुनाव लड़ें। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देखने को मिलेगा। एकदम धरातल पे उतारेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस विजन को। तो आपने सुना, हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है आगामी 2025 में देखने को मिलेगा। और यह जो नव संकल्प महासभा है जो बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती आरा के रमना मैदान से आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऐसा ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहें वेब समाचार के साथ। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।